आइए आज एक बेहद अद्भुत सफर पर चलते हैं। इस खास विश्लेषण में हम वाराणसी की उस जादुई दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां 18वीं सदी की ऐतिहासिक विरासत 2026 की बेजोड़ वास्तुकला से हाथ मिला रही है। जरा कल्पना कीजिए, आप बनारस की उसी पुरानी हलचल और शोर से भरी सड़कों से गुजर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बेहद शांत विशाल प्रांगण खुल जाता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात महादेव के दरबार में आ गए हों। हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उस ऐतिहासिक कायाकल्प की, जिसने मां गंगा के तट से लेकर बाबा के स्वर्णिम गर्भगृह तक के पूरे रास्ते को ही बदल कर रख दिया है। और सच मानिए, ये सिर्फ कुछ पत्थरों की इमारत नहीं है, ये पत्थर और आत्मा का एक एकदम सच्चा दिव्य संगम है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे दिव्यता के द्वार से, फिर देखेंगे प्राचीन पत्थर और आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल। उसके बाद एआई और ब्रह्मांडीय नृत्य के जरिए आध्यात्म और तकनीक का मेल समझेंगे। आगे सनातन सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इस जीवंत विरासत की। ठीक है, तो सीधे अपने पहले पड़ाव पर आते हैं, दिव्यता का द्वार, गंगा से गर्भगृह तक। अब इस पूरे बदलाव में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका विस्तार। शहर की उसी पुरानी भीड़भाड़ से निकलकर जब हम इस नए कॉरिडोर में कदम रखते हैं तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। बाहर का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है। याद है ना, पहले 18वीं सदी के वो तंग और संकरे रास्ते कैसे हुआ करते थे। तीर्थ यात्रियों को सचमुच एक दूसरे से बचते बचाते निकलना पड़ता था। लेकिन अब 2026 के इस मॉडल में एक विशाल खुला हुआ विस्तार है। इन एआई से तैयार तस्वीरों को देखकर हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदलाव कितने बड़े स्तर पर और कितनी खूबसूरती से किया गया है। और इस नए रास्ते का जो असली आध्यात्मिक मकसद है वो वाकई बहुत गहरा है। इस नए डिजाइन ने हमारी जीवनदायिनी मां गंगा को सीधे सबसे पवित्र जगह यानी बाबा के स्वर्णिम गर्भगृह से जोड़ दिया है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि पवित्र जल और परम ऊर्जा के बीच का एक सीधा, बिना किसी रुकावट का प्रवाह है। सोचिए, जब कोई तीर्थयात्री गंगा से जल लेकर इस खुले मार्ग से गर्भगृह की ओर बढ़ता है तो उसका संकल्प कितना दृढ़ और अनुभव कितना अलौकिक होता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा निर्माण कैसे किया गया है। हमारा अगला हिस्सा है प्राचीन पत्थर, आधुनिक इंजीनियरिंग, विरासत का सम्मान। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा निर्माण हुआ कैसे? तो बता दें कि इसमें बहुत ही कमाल की कारीगरी की गई है। हमारे पारंपरिक कारीगरों ने पत्थरों को तराशने के लिए सदियों पुरानी वैदिक ज्यामिति का इस्तेमाल किया है। और हाँ, कोई भी विदेशी या बनावटी चीज नहीं, बिल्कुल स्वदेशी और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग हुआ है। इसका फायदा ये है कि यह पूरी संरचना अपने आसपास की ऐतिहासिक इमारतों के साथ मिलकर मानो सांस लेती है और समय के साथ खुद ब खुद ढल जाती है। सबसे बड़ी बात, 18वीं सदी के मूल मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। आधुनिक इंजीनियरिंग ने उसे सुरक्षित रखते हुए एक ऐसा प्रांगण तैयार किया है जहां अब हर साल लाखों श्रद्धालु बिना किसी धक्के मुक्की के आराम से दर्शन कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब पत्थरों से आगे बढ़कर कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है। हमारा अगला विषय है एआई और ब्रह्मांडीय नृत्य, शाश्वत महिमा को बढ़ाना। देखिए, केवल इमारतें ही माहौल नहीं बनाती, ध्वनियों का भी अपना एक अलग जादू होता है। जब कोई इस नए कॉरिडोर से गुजरता है तो हवा में गूंजते लयबद्ध वैदिक मंत्र और शाम की भव्य गंगा आरती की एकदम स्पष्ट हाई क्वालिटी आवाजें सीधे आत्मा में उतर जाती हैं। ये कोई आम रिकॉर्डिंग नहीं है, ये ऐसी इमर्सिव तकनीक है जो वहां मौजूद हर इंसान को सनातन धर्म की धड़कन से जोड़ देती है। सच कहूं तो हर कदम पर दिव्यता का एहसास होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे केवल आवाजें ही नहीं, बल्कि आज की अत्याधुनिक एआई तकनीक हमारी कहानियों को आंखों के सामने साकार कर रही है। भगवान शिव का वो अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य और उससे जुड़ी कालजयी पौराणिक कथाएं, उन्हें इस आध्यात्मिक केंद्र में फिर से जीवंत किया गया है। ये सिनेमैटिक एआई दृश्य इस बात की गारंटी है कि हमारी प्राचीन कहानियां अब सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे हर दर्शनार्थी के सामने एक नए और भव्य रूप में मौजूद होंगी। अब इन सारे दृश्यों और ध्वनियों के पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिर्लिंग का असली अर्थ क्या है? ये वो सर्वोच्च और निराकार दिव्य प्रकाश है जो हर सीमा से परे है।
माँ गंगा भौतिक संसार का प्रतीक हैं और वहां से शुरू होकर ज्योतिर्लिंग तक की ये यात्रा असल में आत्मा के मुक्त होने का सफर है। इस पूरे कॉरिडोर का डिजाइन इसी एक विचार पर आधारित है कि कैसे एक इंसान भौतिक दुनिया के सारे बंधनों को पीछे छोड़कर अपने अंतिम आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़े बड़े नजरिए से देखते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय है सनातन सांस्कृतिक पुनर्जागरण, एक वैश्विक प्रभाव। इस पूरे बदलाव के अगर प्रभाव की बात करें तो इसके दो सबसे बड़े पहलू सामने आते हैं। एक तरफ हमारे पास तकनीकी प्रगति है, जहां वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर दर्शन की सुविधा है और हमारी सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं को सहेजने के लिए इंटरैक्टिव संग्रहालय बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसके बहुत ठोस सामाजिक आर्थिक लाभ भी हो रहे हैं। आध्यात्मिक पर्यटन इतनी तेजी से बढ़ा है कि स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है। और सबसे अच्छी बात, काशी एक बार फिर से संस्कृत सीखने के लिए पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभर रही है। प्राचीन ज्ञान और हमारे डिजिटल भविष्य का ये जो संगम हुआ है ना, इसका एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा सामने आ रहा है। ये पूरा क्षेत्र अब एक वैश्विक केंद्र बन गया है, जो हमारी आज की युवा तकनीकी प्रेमी पीढ़ी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो पीढ़ी दिन रात गैजेट्स और इंटरनेट की भाषा समझती है, उसे अब अपनी जड़ों और सनातन धर्म की गहराई को समझने का एक बिल्कुल नया और आकर्षक रास्ता मिल गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जीवंत विरासत, भक्ति और आंतरिक शुद्धि। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। काशी की असीम शक्ति को महसूस करें जब हम एक आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा पर निकलते हैं। ये भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति को देखने का एक माध्यम है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्वों पर यहाँ आने वाले अनगिनत भक्तों का ये एक जीता जागता प्रत्यक्ष अनुभव है। उन श्रद्धालुओं के लिए ये महज एक नई इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये वो गजब की ऊर्जा है जो सीधे उनके मन मस्तिष्क को छू लेती है और उन्हें महादेव की उपस्थिति का साक्षात अनुभव कराती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी परियोजना का असली सार क्या है। बाहर से देखने पर भले ही ये सिर्फ एक मंदिर परिसर का कायाकल्प लगे, लेकिन हमारे दर्शन के अनुसार ये वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य यानी बाहरी दुनिया के मोह से विरक्ति और अपनी आंतरिक शुद्धि। मंदिर परिसर के इस खुले, साफ और व्यवस्थित स्वरूप को दरअसल एक साधक के मन के भीतर होने वाली सफाई और शांति का ही भौतिक रूप माना जा सकता है। जैसे मंदिर निखर रहा है, वैसे ही आत्मा भी निखरती है। अब हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ समाप्त होती है। पत्थर, आत्मा और आधुनिक तकनीक का ये जो बेजोड़ संगम हमने देखा, ये सिर्फ अचंभित होने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। मुख्य सवाल यह है कि काशी के इस शाश्वत दिव्य प्रकाश को सिर्फ वहां जाकर महसूस करने के बजाय हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं। वो पवित्रता और वो ठहराव हम अपने भीतर कैसे संजो सकते हैं। इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।